दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में। और आज हम करने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के MCQ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए है ये। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है कि क्वेश्चन दिया है कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता है। यानी कि जब आपका मेजरमेंट में जो नीडल होती है, नीडल को जीरो से विस्थापित करने के लिए कौन से फोर्स की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें एक डिफ्लेक्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है, नीडल को अपने जीरो स्थिति से मूवमेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कंट्रोलिंग फोर्स, यानी बल को नियंत्रित करना। बल को नियंत्रित करेंगे तो अलग है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग और ईडी करंट डैम्पिंग। तो आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है सुई को विस्थापित होने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की कौन सी स्थिति है। तो जो ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटी से हमारी जो नीडल होती है उसकी कौन सी कंडीशन होती है। तो हमेशा उसकी कंडीशन जो है वर्टिकल होती है। क्या होती है, वर्टिकल, ना कि हॉरिजेंटल। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी स्थिति में और ऊर्ध्वाधर स्थिति में, झुकी हुई स्थिति में और हॉरिजेंटल पोजीशन, क्षैतिज स्थिति में। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन हो जाएगा ऊर्ध्वाधर स्थिति में। ठीक है, जो ग्रेविटी से होता है वो किस में होता है, वर्टिकल पोजीशन में हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक पैमाना दिया है। तो हमारा इसमें दो तरीके की सर्किट होती है, एक लीनियर होती है, एक नॉन लीनियर होती है। तो जो रेजिस्टेंस टाइप में जो रेजिस्टेंस को मेजर करता है वो क्या होती है, हमारी नॉन लीनियर सर्किट होती है। ठीक है, यही अगर वोल्टेज करंट को मापना होता तो हमारी लीनियर सर्किट कहलाती। तो यहाँ पे देखेंगे कि नीडल में आप देख पा रहे हैं ओम बना हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर स्केल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर स्केल। तो हमारा क्या इसका ऑप्शन पहला दिया है लीनियर स्केल, तो रैखिक नहीं होगा। मोटे पैमाने पर ये भी नहीं, फिर सीधी है विस्तारित पैमाना, तो हो जाएगा हमारा डी, नॉन लीनियर स्केल। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला कह रहा है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट में कोई गलत पोजीशन सिस्टम फिट करते हैं तो उसमें एरर कौन सी आएगी। पहला दिया है डिवाइस एरर, फिर ह्यूमन एरर, इन्फ्लुएंस एरर और स्विचिंग एरर। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या होता है, अगर गलत स्थिति के कारण कोई त्रुटि आती है तो एक तरीके से वो प्रभाव त्रुटि मानी जाती है। क्या मानी जाती है, प्रभाव त्रुटि, इन्फ्लुएंस एरर। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला दिया है कि 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए 1 ओम और 1 ओम से नीचे मतलब बहुत कम, माने कम से कम ओम को नापना है, तो उसके लिए कौन सा हम उपकरण का यूज करेंगे। पहला दिया है मेगा ओम मीटर। मेगा ओम मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से तो कई सारी चीजों को मेजर करते हैं। शन टाइप ओम मीटर और दिया है सीरीज टाइप ओम मीटर। तो हमारा शन टाइप ओम मीटर से हम कम से कम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। शन टाइप ओम मीटर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है।
तो जो तीसरा सिरा होता है, जो ओवर करंट होती है, उसको हमें ग्राउंड करने के लिए होता है, जिसको क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, तो दिया है कि उच्च ओमिक मान प्राप्त करें, बी है अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करें, और सी है अतिरिक्त धारा जमीन पर डालने हैं तो डी दिया दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। ठीक, तो जो हमारी तीसरी पॉइंट होती है हमेशा किसके लिए होती है, अर्थिंग के लिए होती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, अतिरिक्त धारा जमीन में डालने हेतु। चलिए अगला है, एक फिगर दिखा हुआ है, तो ये देखिए शंट प्रतिरोध सामग्री है, यानी कि जैसे होता है कि कोई ज्यादा कम रेंज का मीटर है, उसको ज्यादा मेजरमेंट में करना है, बढ़ाना है उसी में। ठीक है, तो उसके लिए जो हम ये शंट प्रतिरोध सामग्री लगाते हैं वो किस चीज का बना होता है, तो किसका बना होता है, मैग्नीन का दिया, मैग्नीन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, मैग्नीन का। ऑप्शन अगर हम की बात करें तो ऑप्शन ए कॉपर, बी है यूरेका, सी है नाइक्रोम और डी मैग्नीज। तो नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट हो जाएगा, यूरेका भी रेजिस्टिव एलिमेंट है, और कॉपर क्या है, कंडक्टर है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैग्नीन। कहा है क्वेश्चन की चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। तो देखिए एक समान होने का कारण है कि विचलन, ऑप्शन दिया है कि विचलन बल आघूर्ण धारा के अनुपातिक है, बी है विचलन बल आघूर्ण धारा के व्युत्क्रम अनुपाती है, सी है विचलन बल आघूर्ण धारा के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है, डी है विचलन बल आघूर्ण धारा के वर्ग के समानुपाती। तो हमारा क्या होता है, विचलन बल आघूर्ण धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है। देखिए जो हमारा एनालॉग मल्टीमीटर होता है, जो आपके पहले घरों में आता था, एनर्जी मीटर लगा रहता था, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती थी कि जब आप बिना लोड के हैं, यानी लाइट पंखा वगैरह सारा सब कुछ आप कर दिए हैं, फिर भी मीटर चलता था और बिल आती रहती थी। तो अब तो सारा डिजिटल आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत जगह क्या है कि इसका भी यूज है, जो किराएदार होते हैं उनके लिए मकान मालिक अपना इसी को लगाए रखा है, ज्यादातर देखेंगे तो इसमें जो ईरर है तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग ईरर होता है। जो क्रीपिंग ईरर आ जाएगा तो बिना लोड के भी मीटर क्या करेगा, बिजली बिल को मेजर करता रहेगा। ठीक है, तो इस दोष को क्या कहते हैं, क्रीपिंग ईरर, रेंगने की त्रुटि कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेंगने की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव, यानी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए अगर आप करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखेंगे तो सबसे पहले तो ये क्या है कि उसको हमेशा शॉर्ट रखना चाहिए। शॉर्ट नहीं रखेंगे तो आपको करंट या शॉर्ट लगने का डर रहेगा, झटका लगेगा और कुंडली भी जल जाती है। तो ऑप्शन है कि प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। इसमें द्वितीयक पूछा है तो ये तो होगा नहीं। वोल्ट एम्पियर क्षमता कम हो जाती है, वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाती है, तो ना होगा, बल्कि सीटी की द्वितीय कुंडली जल जाएगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। दिया है कि शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है, बैटरी की निरावेशन से बचें, पाठ्यांक में त्रुटि कम करें, धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करें, पॉइंटर को शून्य समायोजित करें। तो धारा को सुरक्षित मान पर क्या करना है, समायोजित करना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो हमारा मापने वाला उपकरण होता है, ये जो सुई होती है, पॉइंटर होती है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी रहती है। जब पावर ऑफ हो जाता है तो ये अपने जीरो वाले पोजीशन पे यहाँ पे आके रुक जाती है। ठीक है, तो
ये जो स्प्रिंग होती है ये किसकी बनी होती है? ये स्प्रिंग किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रांज की होती है। किसकी होती है? फास्फर ब्रांज बहुत मजबूत धातु होती है इसमें, ठीक है। तो फास्फर ब्रांज का हम बनाते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है, स्प्रिंग जल्दी टूटती नहीं है, मुड़ती नहीं है, ठीक है, कोई इसको नुकसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? ठीक है, जो सिंगल एनर्जी मीटर है वो किस पर कार्य करता है? तो देखिए, कोई भी एनर्जी मीटर है उसमें घूमने वाला सिस्टम होगा, यानी कि मोटर का सिस्टम होगा, ठीक है। बिना मोटर के तो एनर्जी मीटर घूमेगा नहीं। तो जो हमारा मोटर है वो किस पे चलता है? इंडक्शन इफेक्ट पे चलता है। हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा? तो गर्म होगा ना, और केमिकल इफेक्ट बैटरी में करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट आपका कैपेसिटर वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा, इंडक्शन इफेक्ट। चलिए, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, और ठीक है। चलिए, अगला दिया है कि स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? तो देखिए, स्प्रिंग जो नियंत्रण से होता है तो उसकी पोजीशन हम कोई भी रख सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, ठीक है। तो वही पूछा है कि स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? कह रहा है किसी भी स्थिति में, बी कह रहा है केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में, सी कह रहा है केवल झुकी हुई स्थिति में, डी कह रहा है केवल क्षैतिज। यानी तो हम उसको किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, एनी पोजीशन, यानी कि किसी भी स्थिति में, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, किसी भी तरह। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, एक फिगर है, कह रहा है मीटर का नाम क्या है? ठीक है, तो ये मीटर का जो नाम है, कह रहा है एसी मल्टी रेंज एमीटर, बी दे रखा है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, सी दे रखा है एसी और डीसी मल्टी अमीटर, एसी और डीसी वोल्ट मीटर। तो ये डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, ये केवल डीसी पावर को मेजर करेगा, ठीक है। तो डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, बी सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का उदाहरण है? विच इंस्ट्रूमेंट इन एग्जांपल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट? तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है, यानी कि लेखा जोखा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसी वोल्ट मीटर, बी है डीसी वोल्ट मीटर, सी है एनर्जी मीटर, डी है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। देखिए, एसी और वोल्ट मीटर, जो डीसी वोल्ट मीटर है, हमारा इंडिकेटिंग उपकरण है, यानी सूचना सूचक है, एक तरीके से प्रदर्शित करता है। जबकि देखिए, एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, और टेंजेंट भी इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग है। तो यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन हमारा आयोग ने सही उत्तर, अगर केवल एनर्जी मीटर होता तो हम उसी को चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पर्श गैल्वेनोमीटर दिया, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, और इसको लैब या प्रयोगशाला में करते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। सवाल कहा है कि ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ऊर्जा मीटर में रेंगने की जो त्रुटि है ना, उसके डिस्क में होल ड्रिल मार देंगे दो अपोजिट साइड में, तो वो एरर क्या हो जाएगा? दूर हो जाता है। तो डिस्क के छेद पर ड्रिल व्यास विपरीत ड्रिल व्यास, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास करके कर सकते हैं। अगला दिया, चल प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? क्योंकि ये विचलन धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। कह रहा है ऑप्शन की विचलन धारा के समानुपाती होता है, बी है विचलन बल आघूर्ण धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी है विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती है,
और डी है विचलन बल धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी, विचलन धारा के वर्ग के समानुपाती, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की त्रुटि कौन सी होती है? ठीक है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि है? तो डिवाइस एरर, मानव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि, स्विचिंग त्रुटि। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हो जाएगा? तो ये डिवाइस एरर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? डिवाइस। अब अगला है, कह रहा है किस प्रकार का वाट मीटर है? तो 3 अवयव, तो देखिए इसमें ये क्या है? 3 फेज 2 अवयव है। ठीक है, 1 2 3 फेज है, 1 और 2, तो 3 फेज 2 अवयव, 3 अवयव 2 अवयव 3 फेज वाट मीटर। ठीक है, इसका बी से जाएगा 2 अवयव 3 फेज वाट मीटर। कह रहा है किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? तो डैम्पिंग क्या होता है? डैम्पिंग फोर्स हमारे नीडल को क्या करता है? स्थिर करता है, जो इधर उधर होती रहती है तो उसको फिक्स करता है। ठीक है, तो दिया है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, दिया है चल उपकरण, बी दिया, सी दिया है प्रेरण प्रकार उपकरण, और डी दिया है डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, चल उपकरण, बी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? तो देखिए जो न्यूट्रल होता है वो सिंगल फेज में होता है, 3 फेज में तो होगा नहीं, तो किसके साथ करेगा? सिंगल फेज के साथ काम करेगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगल फेज एलिमेंट, एकल चरण अवयव के साथ काम करता है। ठीक है, अगला है, देखिए फिगर है, फ्रीक्वेंसी मीटर आवृत्ति को नापता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मोस्टली हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो ये क्या करता है? नापता है हमारी फ्रीक्वेंसी को कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक, तो ये कौन सा है? मैकेनिकल है। ठीक है, यांत्रिकी है, डिजिटल नहीं है, तो हमारा मैकेनिकल यानी यांत्रिक अनुनाद प्रकार का हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला है, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? तो यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई जो होती है उस तरीके से तो ओम मीटर हो जाएगा, लेकिन हमारा कह दिया कि संवेदनशीलता की इकाई क्या है? तो ओम प्रति वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट प्रति ओम नहीं होगा। बी दिया है ओम प्रति वोल्ट, तो बी सही हो जाएगा, ओम प्रति वोल्ट। सी दिया है ओम मीटर, डी दिया है ओम प्रति मीटर, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ओम प्रति वोल्ट। अगला है, ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? देखिए आपने 2 क्वेश्चन ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ड्रिल हम इसलिए करते हैं क्रिम्पिंग दोष को दूर करने के लिए, ताकि हमारा मीटर जो है बिना लोड के अनावश्यक बिजली को न रिकॉर्डिंग करे, इस दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब देंगे क्रिम्पिंग दोष को दूर करने के लिए, यानी रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यंत्र का नाम क्या है? एब्सोल्यूट उपकरण, संकेतक उपकरण, रिकॉर्डिंग उपकरण, एकीकृत उपकरण। ये देखिए एब्सोल्यूट उपकरण है, एक्यूरेट उपकरण है, जो प्रयोगशाला में हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रयोगशाला में, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एब्सोल्यूट उपकरण है। संकेतक उपकरण तो मीटर वोल्ट मीटर रहेगा आपका, रिकॉर्डिंग में क्या रहेगा? वाट मीटर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग में एनर्जी मीटर, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, चल कुंडली में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? तो डैम्पिंग बल इसलिए आवश्यक है कि सुई की गति को तेज करता है, बी दे रखा विचलन को तेजी से कार्य करने में मदद करता है, और सुई को उसकी शून्य स्थिति में लाता है, और दोलन को बिना सुई को नियंत्रित करता है। तो क्या करेगा? हमारा शून्य
डैम्पिंग जो फोर्स होता है उसके मूवमेंट को तेज करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको शून्य स्थिति में लाता है। डैम्पिंग फोर्स क्या करता है, शून्य स्थिति में लाएगा। अगला देखेंगे, अगला है कि मापक यंत्रों में लोडिंग प्रभाव का कौन सा पैरामीटर है। ठीक है, तो लोडिंग जो होता है ये कह रहा है कि मापक यंत्र को लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर, कम सटीकता, डी है उच्च संवेदनशीलता, सी है कम संवेदनशीलता और डी है लो इन्फ्लुएंस प्रभाव त्रुटि। तो हमारा इसको क्या कहते हैं, लो इन्फ्लुएंस प्रभाव त्रुटि कहते हैं। अगला दिया है यंत्र का प्रकार नाम है। ठीक है, इसे कहते हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन, रिपल्सन प्रतिकर्षण चल लौ, सी है कि अस्थाई चुंबक चल कुंडली और डी है डायनामोमीटर प्रकार चल कुंडली। तो ये हमारा क्या है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल है। ठीक है, अस्थाई चल कुंडली, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए हमारा मोटर वगैरह या पंखा घूमता है तो उसका आरपीएम जो होता है, कितना घूम रहा है, कितना चक्कर, उसको नापने के लिए हम टेकोमीटर होता है, उसमें एक लेजर लाइट होती है जिससे जलाते हैं, जो हमारा डिस्क घूमता है तो वो बता देता है कि कितना आरपीएम से वो घूम रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, टेकोमीटर। ठीक है, टेकोमीटर। कह रहा है कि चल लो प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए चल लो उपकरण की यही पहचान है कि उसके टर्मिनल पर कोई सीमांकन चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, दिया है कि कोई सिरांकन नहीं, बी दे रखा है केवल चिन्हित सिरे, सी दे रखा है लाल रंग का एक सिरा, डी दे रखा है टर्मिनल चिन्हित। तो प्लस माइनस नहीं रहेगा बल्कि कोई सिरांकन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। दिया है कि एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है। निरपेक्ष उपकरण यानी कि एब्सोल्यूट उपकरण जो होता है हमारा, जो लैब वगैरह में यूज करते हैं, पहला है अमीटर, बी आपका वोल्ट मीटर, सी है एनर्जी मीटर। तो ये सारे एब्सोल्यूट उपकरण नहीं है। हमारा स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। अगला है कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। तो जो सूचक की गति जो करता है वो उसको क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्या करेगा, यानी कि पॉइंटर को मूवमेंट करने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला है एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है। दिया है डिस्प्ले द क्वांटिटी, दिया है कि मात्रा का संकेत देता है, सी दे रखा है मात्रा को दर्ज करता है, डी दे रखा है मात्रा को मापता है। तो इंटीग्रेटिंग जो होता है, जो हमारा बिजली विभाग में जो एनर्जी मीटर होता है, कितना आपने बिजली खर्च किया उसको क्या करता है, अपने पास रीडिंग दर्ज करके रखता है। तो मीटर रीडर वाला आता है, निकाल के लेके जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मात्रा को दर्ज करता है न कि संकेत करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रजिस्टर टू क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिया है कि यानी पोजीशन किसी भी स्थिति में, बी दे रखा है ऊर्ध्वाधर स्थिति में, सी दे रखा है झुकी हुई स्थिति में और डी दे रखा है क्षैतिज स्थिति में। तो ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण जो नियंत्रण है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में वर्टिकल पोजीशन में करेक्ट रहता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो जाएगा, किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है।
तो इलेक्ट्रोडायनामो द्वारा हम क्या नापते हैं, पावर को नापते हैं। करंट अमीटर द्वारा नापेंगे, वोल्टेज वोल्ट मीटर द्वारा नापेंगे, रेजिस्टेंस ओम मीटर द्वारा नापेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनामो किसके द्वारा नापेंगे, पावर के द्वारा, शक्ति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, शक्ति के द्वारा नापेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो दिया है कि कम इनपुट प्रतिबाधा रखें, बी दे रखा है कि हाई इनपुट इम्पीडेंस, सी दे रखा है छोटी कनेक्टिविटी लीड का उपयोग करें, डी दे रखा है सही मंदन प्रणाली प्रदान करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में अधिकतम सटीकता प्राप्त करने के लिए उसका इम्पीडेंस क्या करें, कम रखेंगे। ठीक है, इम्पीडेंस कम रखेंगे, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ये है, कह रहा है कि 1 मिलीमीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मापन करें। तो इसके लिए हम 3 ओम का क्या करते हैं, शंट प्रतिरोध लगाते हैं। कितने ओम का, 3 ओम का करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन यहीं समाप्त हुआ। ये आपके जितने सारे क्वेश्चन थे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। परीक्षा बिल्कुल पेपर नजदीक है, तो